हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। इसको जान करके कुछ लोग चकित हो गए, वो उनका जीवन त्राही त्राही हुआ। वो तो कहते थे हम भी खाएंगे, कर्मियों को खिलाएंगे, जनता को लूटेंगे। ये अचंभित हो गए, ये क्या बात है, ये नया कल्चर आ गया राजनीति में। अधिष्ठाता महोदय, भारत के एकात्मता का आदर्श थे भगवान श्री राम। उन्होंने सामाजिक न्याय का प्रतिष्ठाता थे। उन्होंने क्या किया, जब जंगल में गए, वनवास में क्यों गए? पितृसत्य पालन करने के लिए। पितृसत्य किस लिए? उनका विमाता कैकेयी ने दशरथ को वाध्य किया था और विमाता को कितना सम्मान दिया। बोले मां, आप तो मेरा परम कल्याणकारिणी, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, मैं जंगल में ऋषियों का सेवा करूंगा और इस देश को जानने का मौका मिलेगा। कितना सकारात्मक व्यवहार। और राम ने चले गए जंगल में, कितना उनको समझाया लोगों ने। गुरु वशिष्ठ भरत जाकर के समझाया, परंतु राम को विचलित नहीं कर सके। वशिष्ठ ने बोला मैं गुरु, मेरा आदेश तुमको पालन करना है, जंगल में तुमको वापिस जाना है। भगवान राम ने बोले आपका आदेश मैं अवश्य पालन करूंगा, अगर आप सत्य वचन बोलेंगे। कि शास्त्र, वेद, श्रुति, सारा अध्यात्म के आधार पर आप जो उपदेश देते हैं ये ग्रहणीय है, ये सत्य के आधार पर है, आप अगर बोलेंगे तो मैं मानूंगा। गुरु वशिष्ठ भी परास्त होकर के आ गए। प्रज्ञा का अधिष्ठान पर अधिष्ठित इस महापुरुष ने 14 साल के वनवास में इस राष्ट्र को समझा। जिन अत्याचारित वनवासियों ने उनकी सेना में शामिल हुए थे, ये कौन है? बानर, भल्लुक, ऋच, भील, किरात, सबर, समाज का उपेक्षित वर्ग है। उनको श्री राम ने सम्मान दिया, गुआ के सबर को आलिंगन किया, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिला दिया। पतिता अहल्या का सेवा ग्रहण किया, कैवर्त का सेवा स्वीकार किया, पतिता अहल्या को उद्धार किया। और सबरी जो लांछिता थी, शबरी का उच्छिष्ट स्वीकार करके सामाजिक समरसता क्या होता है भाषण में नहीं आचरण में प्रदर्शित किया। अयोध्या का राजा राम जो पितृसत्य पालन करने के लिए स्वर्ण सिंहासन को छोड़ करके चले गए, और भरत जिन्होंने उनको वापिस करने के लिए गए, वो भी सिंहासन स्वीकार नहीं किया। यही राम राज्य के महिमा। वो कठोर पूजा किया, पादुका पूजन किया, राम राज्य का आदर्श को स्थापन किया। भगवान श्री राम ने जब पर्वत पर गए, भगवान श्री राम ने वो सुग्रीव के साथ बैठे थे, विभीषण आया, रावण को सत्य का उपदेश दिया और नहीं माना, आ गया। भगवान श्री राम ने क्या किया, बस बैठो लंकेश बोल दिया। सुग्रीव ने बोला भाई क्या कर दिया आपने, लंकेश बोल दिया। आप जैसा क्षमाशील है, अगर रावण सीता माता को समर्पित करके क्षमा याचना करेगा तो आप क्या करेंगे? राम ने अचानक बोल दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समस्या कुछ नहीं है, मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा और लंका में विभीषण को राज्याभिषेक कराऊंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम ने बोल दिया। भगवान श्री राम साम्राज्यवादी नहीं थे, इसलिए लंका पर विजय किया, किंतु अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया। सुग्रीव विभीषण को अभिषेक किया, किष्किंध्या पर विजय किया, अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया, उधर सुग्रीव को अभिषेक किया। भगवान श्री राम ने कभी तलवार का बल पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जब तलवार जरूरत होता है इसको भी नहीं छोड़ते। पराक्रम प्रकट करना जरूरत होता है तो इसको मान लेते हैं। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त किया और उस दिन बोला सुग्रीव को, विभीषण को, सकृतेव प्रपन्नास्मि तबाहम इति उच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम। एक बार यदि कोई बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूं, उनको तीनों लोक में अभय प्रदान करना ये हमारा धर्म है। शरणागत वत्सलता श्री राम के साथ पास में हमको सीखना चाहिए। देश प्रेम क्या है? जब रावण को वध किया, रावण का कुल नारी का अपमान नहीं किया, सबको सम्मान पूर्वक व्यवस्थापित किया। और वध करने के पश्चात विभीषण और लक्ष्मण ने बोले, हे प्रभु आप इस स्वर्णिम लंका में शासन करें, हम आपका सेवा करेंगे। भगवान श्री राम का आंखों से आंसू आ गया। बोले अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननीम जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण ये क्या है? सुवर्णपुरी लंका में मेरा कोई आग्रह नहीं है। अयोध्या का स्वर्ण सिंहासन छोड़ करके आया सत्य के लिए, और आज जन्मभूमि मुझे पुकारती है, मुझे जाना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। जो विदेशी बैंक में 1000 करोड़ रुपया रखने वाले, इस देश को तोड़ने वाले, इस देश को लूटने वाले भगवान श्री राम का देश प्रेम का ये लहर को समझ नहीं पाएंगे।
अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम आ गए, स्वर्णपुरी लंका को छोड़ करके आ गए, अयोध्या में प्रविष्ट हुआ। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ राज्याभिषेक में? प्रजावर्ग बैठे थे। भगवान श्री रामचंद्र ने अभिषेक उत्सव में उद्बोधन दिया। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति मे व्यथा। स्नेह, दया, सुख, स्वाच्छंद्य यदि प्रयोजन होता है तो माता जानकी को भी मैं विसर्जित कर सकता हूं। किस लिए? प्रजाओं की आराधना के लिए। आराधना है लोकानम, राजा प्रजा का आराधन करेगा। राम राज्य में ही उल्टा रीति है, प्रजा राजा का नहीं। और मान्यवर नरेंद्र मोदी के राज्य में क्या होता है? मान्यवर नरेंद्र मोदी की राज्य में भी जो राजा है प्रजा का आराधना करता है, गरीबों का आराधना करता है, माताओं का आराधना करता है, युवाओं का आराधना करता है, जनसाधारण का आराधना करता है। मैं राष्ट्र का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक करने वाला और झाड़ू पकड़ने वाला, झाड़ू में सफाई करने वाला प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। ये राम राज्य का आदर्श है। रिक्शा वालों से लेकर राष्ट्रपति तक झाड़ू पकड़वाने वाले हमारे गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी रामचंद्र की पद चिन्ह पर चलने वाले हैं। इसलिए राम मंदिर प्रतिष्ठा कोई सामान्य मंदिर नहीं है। जन्म स्थान में मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ लोगों ने सवाल उठाया। यहां राम ने पैदा हुआ क्या प्रमाण है? क्या बाकी कोई महापुरुष के बारे में ऐसा बोल सकते हो? आपका जन्म का क्या प्रमाण है? क्या माता पिता का डीएनए टेस्ट करके आपने उनको माता पिता बोला है? भगवान श्री रामचंद्र हमारा आस्था है। इस राष्ट्र का अस्मिता, अभिमान, स्वाभिमान है। इसके बारे में ऐसा सवाल उठाने का तुमको क्या अधिकार है? प्रश्न है उधर मंदिर था या नहीं। यह साबित हो गया है। हिस्ट्रिकल एविडेंस, जियोग्राफिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारा प्रमाणों के आधार पर मान्यवर अदालत ने यह राय दिया कि उधर मंदिर था, मंदिर रहेगा। मुझे याद है हर बार कार सभा में मैं गया था, 90 में भी गया था, 92 में भी गया था, और मुझे इसलिए गर्व है। और पुलिस लाठी में घायल होकर के उधर में पड़ा था 92 में। और यह कार सेवा जिन्होंने किया, जिन्होंने इससे पहले जो 5 लाख के आसपास लोगों ने 500 साल में बलिदान किया, आज उनका अंतरात्मा को शांति मिलता होगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक असंभव कार्य किया। मैं अदालत को भी धन्यवाद देता हूं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी का शासन नहीं होता, यहां पर कांग्रेसियों का शासन होता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं राम मंदिर नहीं बनता। क्यों? मान्यवर कपिल सिब्बल ने कितनी बार केस को, हियरिंग को डिले करने के लिए 139 इयर्स एक केस में चला गया। कितना केसेस हुआ, कितने लोग मरे गए, लेकिन उनको शांति नहीं मिला, इसको डिले किया जाए। माननीय मोदी जी के कारण ये प्रतिदिन 40 दिन तक सुनवाई हुई और इसमें फैसला आया। जो फैसला आया, सारा देश इसको स्वागत किया, सारा विश्व स्वागत किया। बिना रक्तपात में शांतिपूर्वक समाज में पूरा भ्रातृभाव रखते हुए मंदिर का निर्माण हुआ। सर, यह मंदिर कोई एक सामान्य मंदिर नहीं है। यह मंदिर हमारा राष्ट्र मंदिर, जिन जिन मूल्यों का प्रतीक है भगवान श्री राम, इस मंदिर से इसका तरंग छोड़ता है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस मंदिर को सांप्रदायिक बनाने का कितना चेष्टा किया। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति, त्याग, शरणागत वत्सलता, प्रजानुरंजन और शक्ति, पराक्रम, राष्ट्रीय पराक्रम, इन सब का आधार है भगवान श्री राम। क्या हमको ये गुणवत्ता नहीं चाहिए? समुद्र को विनय करके 3 दिन तक भगवान राम ने प्रार्थना किया, मुझे मार्ग दिखाओ। समुद्र ने सुना नहीं। भगवान श्री राम ने धनुर्बाण निकला, समुद्र को सुखा देगा। विश्व में भूकंप आ गया, समुद्र हाजिर हो गए और बोलने लगे, मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं, पत्थर तैरेगा, करो व्यवस्था। गोस्वामी तुलसीदास की मनोरम शब्दावली में इसको वर्णन किया, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भाई बिन होई न प्रीति। अधिष्ठाता महोदय, भारत में सैनिकों का गर्दन काट लिया, तब प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह। उन्होंने गर्जन तो किया, पेपर में बयान आया,
लेकिन जब उनका मालकिन निर्देश नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। राष्ट्र की रक्षा के बारे में भी कंप्रोमाइज हुआ, वोट इसका प्राधान्य हुआ, परंतु राम के चरित्र में इसको सीखना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या किया? पुलवामा हो, उरी हो, इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम में दिया गया। पाकिस्तान म्यांमार के अंदर में घुस करके हमारा सैनिक, हमारा वीर जवान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके ध्वस्त करके आ गया आतंकवादी शिविर को। और 1962 में क्या हुआ था? चीन का शासक भारत का प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, मोदी जी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा 20 सैनिकों को हमने मारा, तुम हमारा 43 सैनिकों को मार दिया। तुम जानते हो हमारा ताकत क्या है? 62 को भूल गया क्या? मोदी जी ने बोले हमने नहीं भूला, तुम भूल गए हो शायद। 62 में अब तक गंगा नदी में बहुत पानी चला गया। मार खा के गाल दिखाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर में देने वाला प्रधानमंत्री है। हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हमें जो छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। श्री राम का चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास, महामुनि वाल्मीकि क्या बोले? मृदुनी कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणी। श्री रामचंद्र का चरित्र के बारे में बोलते हैं, ये कुसुम से कोमल है, वज्र से कठोर है। राजा, प्रजा, धनी, निर्धन, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण, चंडाल, सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करने वाले भगवान श्री रामचंद्र ने जब धर्म के ऊपर आघात आता है, राष्ट्र के ऊपर आघात आता है, तब प्रलय का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भाईचारा का संदेश देने वाले भी और राष्ट्र का एक सीमा पर स्पर्श करने से प्रलय करने वाला ऐसा ताकत रखते हैं।